हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौर ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 16 से लेकर 23 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्गो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं वो उनके बारे में। और फिर देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग हैं वो उनके जो पार्टनर है वो उनके लिए वर्गो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए क्या है। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द टावर। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफी अच्छा था, काफी स्टेबल था, काफी खुशहाल था। लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सिचुएशन खराब हो गई। हो सकता है कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है, शादी से या लव रिलेशन में आने से पहले इस बात का जिक्र ना हुआ हो, इसका खुलासा ना हुआ हो और वो कुछ ऐसी बात सामने आ गई। या कोई फिर किसी और से प्यार मोहब्बत करता है और आपसे भी ऐसा कुछ कर रहा है। तो कुछ लेकिन ऐसी सिचुएशन सामने आ गई है जिसकी वजह से रिश्ता में जो है डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया है, नेगेटिव सिचुएशन में आ गया है। तो इसलिए लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है तो उनको जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि समय किसी का वेट और इंतजार नहीं करता। जो समय चला गया जो चला गया, लेकिन नए सिरे से एक यंग एनर्जी के साथ वो इसमें एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और वो उनसे बातें करना चाहते हैं जो उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो स्कूल कॉलेजेस के दिन की है या शादी से पहले या बाद के दिन है, जो खुशियों के पल एक दूसरे के साथ उन्होंने बिताए हैं। उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उस समय को, उस वक्त को फिर से दोहराना चाहते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर वो जो है उन दिनों को याद करेंगे, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को जो एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, तो फिर से रिश्ता जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, फिर से खुशियां आ सकती हैं। जो लव रिलेशन में है आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं। तो चाहे कितना ही कुछ भी हुआ है लेकिन फिर भी वो एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। पास्ट को रिलीज करते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर का सोच रहे हैं कि उनका प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ का सोचना चाहिए और उसके लिए उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड द सन। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि आप जगल ना करें, जगलिंग पीरियड में ना रहें, क्योंकि कभी आप महसूस कर रहे हैं कि आपको जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए। कभी आपको को लग रहा है कि
रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, कभी लग रहा है कि रिश्ते में बिगनिंग शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें। जो भी उनका एक्शन होगा वो ही उनके फेवर में जा सकता है। और वो चाहते हैं कि वो अपने एटीट्यूड में ना रहें, अपनी पावर में ना रहें, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करें, हार्श ना बने, हार्ड ना बने, कठोर दिल ना बने। वो नए सिरे से जो है बिगिनिंग करें, शुरुआत करें। और वो क्योंकि वर्गो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंजेंगी। तो वो इस रिश्ते से बच्चा भी चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने आप को स्टेबल करें, प्रिपेयर करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी के। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बिगिनिंग करें, शुरुआत करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, खुशहाल हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, खुशियां आ सके इस रिश्ते में। तो आपके पर्सन वर्गो आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने एटीट्यूड में ना रहें, अपनी पावर में ना रहें, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े। तो देख लेते हैं वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी क्या सोच है, क्या सोचते हैं आप लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अपने पार्टनर के लिए। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। तो वर्गो आपको फील हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भले ही आप बातें ना कर पा रहे हो, बातें स्पेस बना हुआ हो, दूरियां बनी हुई हो, और आपके पर्सन भी आपसे अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। दोनों के एक दूसरे के प्रति इमोशंस है, प्यार प्रेम है, अट्रैक्शन है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, चीजों में क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, फेस टू फेस मिलना चाहिए, ताकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, कोई भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। तो इस और आप को ये भी महसूस हो रहा है कि आप अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आएगा। आपको महसूस हो रहा है वर्गो के, ना तो आप बहुत ज्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है, दिखावा हो रहा है, और बातचीत नहीं करते तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से आप पेशेंटली बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं वो अपने तक रखेंगे, ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और जो घर गृहस्थी के काम है, यानी कि पर्सनल काम है और प्रोफेशनल काम है, उसमें भी आप बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि कोशिश करनी चाहिए ताकि रिश्ते पर इसका कोई गलत असर ना पड़ सके। और लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप उन चीजों को, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है वर्गो कि अगर आप चीजों में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तो जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी और रिश्ता एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा। और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दिलाएगी, यानी कि रिश्ते में बिगनिंग दिलाएगी, सफलता, कामयाबी दिलाएगी, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। तो ऐसा आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। और देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो
वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, आपके पर्सन जो है बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े, चीजों को सही कर दें, और आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें। तो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना तो वो आगे बढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन फिर भी दूरियां बनी हुई हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। तो आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लें, चीजें क्लियर करें, क्लियरिटी लाए, फेस टू फेस मिले, ताकि हो सकता कई बार आंखों देखी या कानों सुने भी बात सच नहीं होती। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं और आप अपने पार्टनर से हंसकर, आप अपने रिलेटिव से या मेहमान से हंसकर बातें करते हैं, मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं, तो आपके पार्टनर उस चीज को हजम नहीं कर पाते। उनको लगता है कि आप उनके साथ अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, आप उनके साथ गलत रिश्ते में हैं या होना चाहते हैं। तो जिस वजह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो या फिर ऐसा आपके पर्सन करते हैं तो आप फील करते हैं। तो इसलिए जो है वर्गो, आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए, चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस मिलेंगे। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो एक कम्युनिकेशन भी करेंगे तो रिश्ता इजी और आसान होगा, जो उलझने हैं वो सुलझेंगी, और जो है आगे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिश्ता आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो इसलिए चाहे आपको मुंहफट बनना पड़े, आपके पर्सन को मुंहफट बनना पड़े, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट ही बोलना पड़े, लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी, आमने सामने बातचीत होंगी, तो रिश्ता साफ स्पष्ट होगा और आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो आप चाहते हैं कि कभी आप फोन पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर जाते हैं, मैसेज देखते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके जो चीजों को क्लियर करते हुए, समय लेते हुए, वक्त लेते हुए, इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो नेगेटिविटी खत्म हो सके और जो है आगे बढ़ सके। तो आप ऐसा चाहते हैं कि, और अगर पैसे के लेन देन को लेकर कोई प्रॉब्लम चली हुई है तो उसका भी धीरे धीरे करके आपस में बातचीत करके हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा वर्गो पर्सन के लिए, आउटकम क्या रहेगा। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, ऑप्शन होते हुए भी आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलने की जरूरत है। फ्रेंडली आप आगे बढ़िए, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नए दोस्त के साथ, उनके साथ चैटिंग कीजिए, बातचीत कीजिए, डेट्स पर जाइए, घूमने जाइए, होटल में रहिए, खाना पीना करिए, टाइम स्पेंड कीजिए, जिससे आपको खुशियां मिले, अच्छी वाइब्स आए, वो सब काम कीजिए, फेस टू फेस मिलिए। अगर बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, फेस टू फेस मिलेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और जांच परख करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। चीजों को इजी बनाइए, आसान बनाइए, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, आगे बढ़ने में आपकी मदद और हेल्प कर सके। तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको किसी की हेल्प या मदद ले लेनी चाहिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो डॉक्टर की मदद की जरूरत है, तो उसकी भी हेल्प या मदद ले सकते हैं। और जो है आपको एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू करना चाहिए, रिश्ते को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि रिश्ता इजी और आसान हो सके, कोई भी दुख प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे और ग्रोथ सक्सेस के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके।
तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा वर्गो पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस है। देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दीजिए। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए। पुरानी चीजों को तूल मत दीजिए, उन्हें बढ़ावा मत दीजिए, उनको लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए। ज्यादा लालची मत बनिए कि पुरानी चीजों को आप दोहराते रहें। प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए, फ्लो के साथ बहिए और जो है जांच पड़ताल कीजिए, जांच परख कीजिए और जो है आगे बढ़िए। ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है और एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह आगे बढ़ने की जरूरत है। चीजों को जांच परख कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए ताकि कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ना रहे, चीजें क्लियर हो सके और फिर से एक फैमिली, एक परिवार की तरह ये रिश्ता बन सके। और जो है आप चाहें तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं बड़े बुजुर्गों का, ताकि उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर पैसे के लेन देन को लेकर प्रॉब्लम चली हुई है तो वहां आपको कुछ को जो है पैतृक संपत्ति भी मिलने के आसार हो सकते हैं या फिर जो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं तो उनका भी हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है और इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की जरूरत है। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।